नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी दांसु साधना दे रहा हूं जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गुप्त है। ये साधना एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष से चल करके हमारे पास आई। इस साधना को सीखने के लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। और इस साधना की एक विशेषता है कि जो भी इस साधना को कर लेता है, उसकी जो भी डिजायर रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, जो भी इच्छा रहती है, भगवान की कृपा से वो इच्छा पूरी होती है। आजकल यूपी से कुछ गुंडे हमको परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इसलिए हमने अपने फोन को बंद कर लिया है, नंबर को बंद कर लिया है। ठीक है, आप कॉल करेंगे तब कॉल नहीं लगेगा। अब सीधा आपको हमसे कोई भी काम हो, जन्म कुंडली दिखवानी हो या फिर आपको कोई मंत्र की दीक्षा लेनी हो, कुछ भी करना हो, तो आपको सीधा अब हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा और एक छोटी सी दक्षिणा है वो पे करनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चले कि आप जेन्युइन क्लाइंट हो, आप जेन्युइन साधक हो। जेन्युइन साधक हो तो फिर हम आपसे कॉल पर बात करेंगे और बात करके फिर आपकी जो बात होगी उस पर आगे चर्चा हम करेंगे। अब हम आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। पहले हम आम आदमी के लिए सुलभ थे, हमसे गरीब अमीर कोई भी बात कर सकता था, कभी भी बात कर सकता था। लेकिन इस प्रकार की हरकतें यूट्यूब चैनल वाले करवा रहे हैं। हमने परी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसे 2-4 बार बोल दिया। तो वो जो धोखा करते हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों से वसूल कर लेते हैं, बाद में वो बेचारे रोते हैं। तो उन लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है कि ये एस्ट्रो कमल वाला ऐसे बोल कैसे रहा है हमारे बारे में, बोलता तो हमारी दुकानें बंद हो रही है। तो उन्होंने कुछ गुंडों को हायर किया है उत्तर प्रदेश से। हालांकि मेरी पुलिस ऑफिसर से भी बात हो चुकी, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, शिष्य हैं, यूपी से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, सब जगह से, भगवान की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार उनकी रिकॉर्डिंग दे दो, आगे का काम हम जाने, आपको कोई टेंशन नहीं होगी और वो जिंदगी में अपने घर वालों से भी बात नहीं करेगा, आपसे क्या। तो हमने कहा कौन ऐसे लोगों के मुंह लगे बिना मतलब के। तो हमने फोन जो अपना है ना वो बंद कर लिया, उस पर कोई भी अननोन कॉल आ नहीं सकती। तो आपको यदि हमसे कोई भी काम हो तो आप सीधा व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको आपका आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड दे करके और फिर एक छोटी सी दक्षिणा है वो आपको पे करनी पड़ेगी। 500 रुपये हमारी कंसल्टेंसी फीस है, वो आपको जमा करनी पड़ेगी, ताकि दोनों बातें रहेगी हमारे पास कि आप यदि व्हाट्सएप पर 500 रुपये दे करके भी गाली देते हैं तो सीधा आपका आधार कार्ड पुलिस को दे दिया जाएगा, क्राइम ब्रांच को दे दिया जाएगा, वो अपने आप फिर अपना आप काम कर लेंगे। और जेन्युइन कस्टमर हो तब तो कोई बात ही नहीं आपकी, तब तो बात होनी है, तब तो जो मैं सिखाता हूँ सबको सिखाता हूँ, जो बातें करता हूँ वो करूँगा ही। तो इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है। तो ये मेरी मजबूरी आ गई है, इसलिए मुझे बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसा करते हैं कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, पहले उनको दक्षिणा पे करनी पड़ती है फिर बात। मैं भी सोचता था यार ये ऐसा क्यों करते हैं, हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, सब इंसान है। इंसान से बात करने का किस बात का पैसा लेता है। लेकिन अब समझ गया बात करने का नहीं लेते, ये तो जो असामाजिक तत्व है उनसे बचने का पैसा लेते हैं कि वो पैसा तो देंगे नहीं और फिर बिना मतलब की गाली देंगे। तो कौन बिना मतलब की गाली कौन सुने, पैसा दो फिर गाली भी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आपको भी फिर क्या प्रसाद मिलेगा वो भी देखते हैं। तो हमारी बातचीत हो चुकी है। भारतीय किसान करके कोई आ रहा था उत्तर प्रदेश से। अब भारतीय किसान तो मुझे नहीं लगता किसान ऐसे होते, किसान तो हमारे देश में होते हैं, हमारे राजस्थान में होते हैं। उनके घर आप रात को चले जाओ, ढाणी बोलते हैं उसको, ढाणी में रात को चले जाओ, ऐसी खिदमत आपकी करेंगे, राबड़ी रोटी दही खिलाए पिलाए बिना आपको अपनी ढाणी से आने नहीं देंगे। इतने देवता इंसान होते हैं, वो किसान है हमारे, ये हमारे राजस्थान के किसान है। और हमें अपने किसानों पर फक्र है। ये जो भारतीय किसान लिख लिख करके और कोई ग्रुप बनाते और बनाते, किसान नहीं है, ये तो देश के नाम पर दाग है, बदनुमा दाग है, जो हमको परेशान करने के लिए अपना पूरा ग्रुप को लगा दिया, 50-60 लोगों को लगा दिया परेशान करने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ऐसी साधना की जिसको हम कुछ गुप्त रखेंगे, क्योंकि अब आजकल हर चीज फ्री नहीं देंगे, कुछ पैसा लगेगा आपका। ऐसी प्रमाणिक साधना है जिसको कर करके आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हो। ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति इस मनोकामना से हो सकती है। आपको दुकान व्यवसाय में कोई परेशानी हो रही है, आप इस साधना को कर लो, अपनी मनोकामना नीचे लिख दो। ये पर्ची की साधना है, पर्ची पे सब लिखना पड़ता है, पर्ची पर लिख दो, लिखने के साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, भगवान की कृपा आएगी।
आपके घर में कोई भी प्रकार की परेशानी है, धन से, मन से, तन से, कोई शारीरिक कष्ट पा रहा है, बीमार है, कोई भी परेशानी हो, भगवान की कृपा से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप समझ गए होंगे बात को। तो ये साधना होगी कैसे, इस साधना पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को कोई भी मनोकामना पूरी करने वाली पर्ची की साधना है जो वर्षों से गुप्त रही है, किसी को बताया नहीं गया इसके बारे में, एकदम साइलेंट, और अपने शिष्यों को गुरु देता था और किसी को देता नहीं था। अटके से अटका काम, कोई काम अटक गया आपका, कोई फैक्ट्री का काम अटक गया हो, मकान का काम अटक गया हो, रुक गए हो, थम गए हो, स्तंभित हो गए हो, बांध दिया हो किसी ने, तुरंत खुल जाएगा, तुरंत आपका काम फिर से रूटीन पकड़ लेगा। इसे कोई भी कर सकता है, इसे साधना जिसे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। इस पर्ची पर जो काम आप लिखोगे वो काम तत्काल होगा। ये एक गुप्त क्रिया है, एक गुप्त साधना है जिसमें मनोकामना देखते देखते पूरी होती है। दोस्तों, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इस साधना की प्रामाणिकता कई बार टेस्टेड है, इसका जो प्रयोग है वो कई बार प्रयोग हो चुका है और सफलतम प्रयोग हो चुका है। इसलिए ये साधना आज मैं गुरुमुख से आपको प्रदान कर रहा हूँ। और गुरुमुख की चीजें होती है उनको यूं ही नहीं दिया जाता, उनकी गुरु दीक्षा लेकर के देना पड़ता है। दोस्तों, इस साधना में एक मंत्र है, मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र कुछ काट के बताऊंगा क्योंकि पूरा मंत्र आपको दीक्षा लेकर के लेना पड़ेगा। मंत्र ओम ह्रीम मम अमुक मनोरथे पूरित कुरु ह्रीम, ये मंत्र है, ठीक है। अब इस मंत्र का आप करेंगे क्या, ये साधना रविवार को अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूर्य उदय होने वाला हो रहा हो तब होती है। तब सूर्य भगवान की तरफ मुख रख करके इस साधना को आपको करना है। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है ना, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उन कुत्तों का फोन आया था ना, इसलिए बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अंदर घुटन ही घुटन। अब मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो गालियां दे नहीं सकता ज्यादा, और क्यों किसी के मुंह लगूं, क्यों बिना मतलब के शिकायतें करूं, ये करूं। मुझे तो ऑफिसरों ने कहा कि आप शिकायत क्यों नहीं करते, मैंने कहा अभी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। बोले रिकॉर्डिंग लाओ फिर, तो अब उस फोन में रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, अब सब काम शुरू कर दिया। अब जैसे ही फोन आएगा, रिकॉर्डिंग होगी, तुरंत ताबीज हो जाएगा। तो आगे क्या करना है कि इस साधना को अपने को किसी भी रविवार के दिन से करना है, उस समय सूर्य उदय हो रहा हो, सिर्फ रविवार को ही साधना होगी और 7 रविवार को ही साधना करना। आपको क्या करना है, लाल कलर का एक वस्त्र लेना है, लाल कलर का वस्त्र लेना है, एक बाजोट लेना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके वो सामने बाजोट बिछा लेना है। बाजोट बिछा लिया आपने, बाजोट बिछा करके अब आपको क्या करना है, सफेद कलर के कपड़े पहनने हैं। साधक सफेद कलर के कपड़े पहनेगा। कोई भी साफ सुथरा आसन हो, लाल पीला काला कोई दिक्कत नहीं, काला नहीं होना चाहिए, बस लाल पीला कोई भी आसन हो चलेगा। उस आसन पर आपको विराजमान होना है, सफेद वस्त्र धारण करने, दिशा आपकी पूर्व रहेगी, आसन शुद्ध साफ रहेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई गंदगी, डस्ट, मैल वगैरह नहीं रहना चाहिए, पहले धो के तैयार रख लेना। सामने बाजोट, बाजोट पे लाल वस्त्र पर आपको एक अखंडित छोटा सा भोजपत्र रखना, क्योंकि इसमें यंत्र बनेगा, वो यंत्र छोटा सा होगा, छोटा सा यंत्र बनाना है। तो अखंडित भोजपत्र, उसमें कोई क्रैक वगैरह, टुकड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। अखंडित भोजपत्र आप चाहो तो इंच बाय इंच का ले सकते हो, इंच बाय इंच का भोजपत्र ले लेना, छोटा सा भोजपत्र सामने रखना। उस भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही बाजार में मिल जाएगी आपको, अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम दोनों मिल जाएगी। अनार की कलम को पेंसिल की तरह छोली छोलाई आती है आजकल, वैसे भी अगर नहीं आती हो तो आप अनार की डाली लाकर उसको छोल करके तैयार कर सकते हैं। उस अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके सूर्योदय के समय आपको एक यंत्र का निर्माण करना। यंत्र का निर्माण करके वो यंत्र को आपको उस बाजोट पर रखना है, बाजोट पर रख के उसको धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य सब चढ़ा देना है, भोग लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद में मदार की जो रुई आती है, आग की जो रुई आती है, फिर कोई भी रुई ले लेना आप, उस रुई के अंदर उसको फोल्ड करके लपेटना है, उसकी एक खड़ी बत्ती सी बनानी है। आप बना लिए, खड़ी बत्ती सी बनानी है। अब एक अच्छा सा दीपक लें, उस दीपक में घी भरें, गाय का घी भर के अपने सामने वो खड़ी बत्ती का दीपक रख लें और उसको प्रज्वलित करें। अब आपके पास होनी चाहिए रुद्राक्ष की सिद्ध माला। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का आप जाप करेंगे। ऐसा आप 7 रविवार करेंगे।
जाप के बाद में इस दीपक को आपको किसी नदी में या फिर किसी पीपल के वृक्ष में ले जाकर के तिरोहित कर देना, रख देना, या तो किसी बरगद में रख देना, कोई भी पेड़ रख देना। हर बार आपको ऐसा ही करना है, साफ सुथरे कपड़ों के साथ, साफ सुथरे मन के साथ, साफ सुथरे विचारों के साथ इस साधना को आपको करना है। आपने साधना को कर लिया 7 रविवार, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भगवान की कृपा से तत्काल पूर्ण होगी। तत्काल, देखते देखते पूर्ण होगी। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी, बच्चा चाहते तो बच्चा मिलेगा, रोग घर में हो तो रोग दूर होंगे, कोई दोस्त हो तो दोस्त दूर होंगे, कुछ भी प्रकार की परेशानी हो आपकी पक्का 100% 101% भगवान की कृपा से इस साधना के द्वारा आपकी परेशानी दूर होगी। दोस्तों, यंत्र वगैरह कुछ भी आपको लेना हो तो हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ लटक रहे हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके दक्षिणा पे करके अपना नंबर, अपना यंत्र वगैरह ले सकते हो, सिद्धमाला प्राप्त कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।